हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो और कुछ रीजंस की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 10 ऐसी वेट लॉस मिस्टेक्स जो आपको आपका वजन कम करने से रोक रही है, आपके रास्तों में अड़चने पैदा कर रही है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। मिस्टेक नंबर 1 की हम बात करते हैं तो वो है खुद को ज़रूरत से ज़्यादा भूखा रखना। यस, राइट। हम वेट लॉस करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाते हैं कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर देते हैं हमारी डाइट में, और हमें लगता है कि हम जितना कम खाएंगे उतना फास्ट हमारा वेट लूज़ होगा, फैट लूज़ होगा, जो कि एक तरह से गलत सोच है। क्योंकि आपको ये समझना है, जब अपनी बॉडी को आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन मोड पर डालते हो या बहुत कम खाते हो जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उससे, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो कि आपके फैट लूज करने में, उसे बर्न करने में हेल्प करने वाला है, वो कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो इनडायरेक्टली कम खाना आपके वेट लॉस में हेल्प नहीं कर रहा है। इससे आपके बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म लूज हो जाएगा और आप लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें सस्टेन नहीं कर पाओगे। प्लीज़ खुद को तरसाएँ ना, प्लीज़ खुद को डिप्राइव ना करें आपको जो पसंद है वो खाने से। आपको सिर्फ़ ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो खा रहे हो वो आपके बॉडी के लिए इनफ होना चाहिए। अभी कैसा पता चलेगा कि मैं जो खा रही हूँ वो मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे लिए पूरा है? सिंपली आपको एक चीज़ करनी है, आपको ऑनलाइन या जाना है और सर्च करना है आपके मेंटेनेंस कैलोरीज़। वहाँ पे आपको आपका वेट डालना है, आपकी हाइट डालनी है, आपका एज डालना है और आपका एक्टिविटी लेवल, कि आप बहुत एक्टिव रहते हो, आप मॉडरेटली एक्टिव रहते हो, आप बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाते हो। तो आपको वो कैलोरी काउंटर या फिर मेंटेनेंस कैलोरी काउंटर आपको एक मेंटेनेंस कैलोरी दे देगा, जितना वो अप्रॉक्सीमेट होगा जितने आपकी बॉडी को खाने की ज़रूरत है पूरे दिन में अपना वेट मेंटेन करने के लिए। अगर आप फैट लॉस करने वाले हो तो आपको इस मेंटेनेंस कैलोरी से सिर्फ 200-300 कैलोरीज कम खानी है और आपका वेट लॉस आराम से हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें हम कितने कैलोरीज खा रहे हैं। तो सिंपली आपको एक चीज़ करनी है, जैसे माई फिटनेस पैल एक ऐप है, हेल्दीफाई में एक ऐप है, या फिर आजकल तो चैट जीपीटी भी आपको कैलोरी काउंट करके दे देगा। 3 दिन आपको उसमें आपका खाना ऐड करना है। सपोज़ अगर आप ब्रेकफ़ास्ट में 2 चपाती खा रहे हो, कोई सब्ज़ी खा रहे हो, दही खा रहे हो 1 कटोरी, तो आपको एक-एक करके सारी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे गेहूँ की 2 चपाती आपने ऐड कर दी, दही की एक छोटी कटोरी आपने एक ऐड कर दी, या फिर दाल की एक छोटी कटोरी आपने उसमें ऐड कर दी, और आपको ये आपके लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर तीनों चीज़ों के लिए करना है। इससे आपको एक एप्रोक्सीमेट कैलोरी काउंट समझ में आ जाएगा 3 दिन तक आप जब ये चीज़ें ट्रैक करोगे कि दिन भर में आप कितने कैलोरीज़ खा रहे हो। अगर किसी का मेंटेनेंस कैलोरीज़ सपोज़ 1200 आ गया और वो खा रहा है 1300, 1200, 1000 कैलोरीज़, तो आपका आइडिया आ जाएगा कि आपको वेट लूज़ करने के लिए कितना कम करना है खाना, और अगर नहीं तो कितना बढ़ाना है खाना। तो प्लीज़ अब कम मत खाएँ ये सोच के कि आपका वेट लूज़ होगा। आपको चाहिए कि आप इतना खा लें कि आपकी बॉडी सर्वाइव कर पाए, आपकी बॉडी ठीक से चले। तो प्लीज़ गाइज़, अपने आप को स्टार्व मत करें, अपने आप को भूखा न रखें और जितना आपको चाहिए उतना खाएँ। मिस्टेक नंबर 2, नाश्ता स्किप करना या ब्रेकफास्ट स्किप करना, या फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में से कोई एक मील स्किप कर देना। जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमें लगता है कि कम खाना है, और कम खाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट स्किप कर दें या फिर आपका लंच स्किप कर दें। हम सिर्फ दिन में 2 टाइम खाएंगे। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो गाइस। क्योंकि जब हम नाश्ता स्किप करते हैं और सीधा लंच करते हैं या उसके बाद सीधा डिनर करते हैं, तो होता क्या है ना, जब भी हम हमारा ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, नाश्ता, आपने सुना होगा कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील। आपका नाश्ता आपके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है। आपने सही सुना है। आप अगर आपका नाश्ता स्किप करते हो तो पूरा दिन आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो डाउन हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा भूखे रहते हो, आपका लंच टाइम आने तक, और लंच में आप ज़्यादा खा लेते हो ये सोच के कि मैंने नाश्ता स्किप किया है तो लंच में मैं थोड़ा ज़्यादा खा ही सकती हूँ। तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपको चाहिए कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपकी बॉडी को आपको स्टार्वेशन में नहीं डालना, भूखा नहीं रखना है। आपको आपके तीनों मील्स लेने हैं, बैलेंस्ड मील्स लेने हैं। प्लीज़ नाश्ता स्किप ना करें। अगर आप नाश्ता स्किप नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। आप लंच में भी ओवर ईटिंग से बचोगे, डिनर में भी ओवर ईटिंग से बचोगे। तो प्लीज़ आप घर का नाश्ता करके जाएँ, ताकि बाहर आपको क्रेविंग्स ना हो। अगर आप नाश्ता स्किप करके जाते हो तो आप देखते हो कि बाहर कुछ भी स्मेल आ रही है मॉर्निंग में तो आपको भूख लग जाती है, खाने का मन करता है। तो प्लीज़ आप अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता स्किप ना करें। हेल्दी घर का बना हुआ नाश्ता करें और फिर ही घर से बाहर निकलें। और प्लीज़ ट्राई करें कि आपका नाश्ता फाइबर से भरपूर हो, उसमें भर-भर के फ्रूट्स, सब्जियाँ हो, ओट्स हो, चपाती हो, प्रोटीन पोर्शन हो, सब कुछ हो। उसके बाद वाली मिस्टेक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक,
हम अपने स्नैक्स को ट्रैक करना भूल जाते हैं। जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, रोटी को कम कर देते हैं। और जहाँ पे मैं दिन के 6 चपातीज़ अगर खा रही थी, 2-2 चपाती ब्रेकफ़ास्ट में 2, लंच में 2, डिनर में 2, अब मैंने 1-1 कर दी। मतलब मैं दिन की 3 चपाती खा रही हूँ और इन बिटवीन हम सोचते हैं कि हम हेल्दी स्नैक्स ऐड कर देते हैं। हेल्दी स्नैक्स में चना ऐड कर दिया या फिर नट्स यानी कि बादाम, काजू, अखरोट ऐड कर दिए या फिर मखाने ऐड कर दिए। बट हम ना भूल जाते हैं कि इन स्नैक्स में भी उतनी कैलोरीज़ है। अगर हम बात करें तो एक मुट्ठी भुने हुए चने में 135 कैलोरीज़ होती है, जो कि अगर मैं रोटी के साथ कंपेयर करूँ, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सिमेट एक नॉर्मल गेहूँ की चपाती में 110 कैलोरीज़ होती है। तो अगर आप ये सोच के आपकी रोटी कम कर रहे हो कि मैं स्नैक्स बढ़ा दूँ अपने डाइट में, और आप दिन भर में 4 मुट्ठी चने खा ले रहे हो, ये सोच के कि क्या हो रहा है इससे, ये तो छोटे-छोटा ही खाना है ना, मैं थोड़ा-थोड़ा तो खा रही हूँ। तो आप सोचो कि आपका रोटी कम करना कोई फ़ायदे सा नहीं है। आप यूजुअली जितना खा रहे थे उससे ज़्यादा कैलोरीज़ इनटेक कर रहे हो। तो आपको बहुत माइंडफुल रहना है, बहुत सोचना है जब आप कोई स्नैक्स खा रहे हो। स्नैक्स में आप लो कैलोरीज़ ऑप्शन जैसे फ्रूट्स हो गए, ग्रीन टी हो गए, नो डाउट आप चना ऐड करें, बट दिन भर में 2 टाइम चने का स्नैक्स इज़ इनफ। अगर आप हर 1 घंटे में 1 मुट्ठी चना खा रहे हो ये सोच के कि ये हेल्दी है और इससे मेरा वज़न कम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। या फिर आप 3-4 बार 1-1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो जो कि कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा दे जाते हैं और आप ये सोच रहे हो कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। तो प्लीज़ ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम ट्रैक करना भूल जाते हैं हमारे डाइट में, उन्हें ट्रैक करना स्टार्ट करें, उन्हें देखना स्टार्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा खा रहे हो और क्यों आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ अपने डाइट में अपने अकॉर्डिंग 2 स्नैक्स ऐड करें, एक लंच और डिनर के बीच में एक स्नैक रख लें 4-5 बजे शाम के, और एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में स्नैक रख लें। उसमें एक फ्रूट प्लीज़ ऐड करें। नेक्स्ट मिस्टेक है केजीज़ पे ध्यान देना और इंचेस पे नहीं। यस, हमारा सबसे बड़ा मेन एम होता है वेट लॉस करने का कि अगर मेरा वज़न आज 50 किलो है तो मुझे इसे 45 किलो करना है, जो कि एक तरफ से अगर आप शुरुआत ही कर रहे हो वेट लॉस के लिए तो सही है, बट इन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो गलत है। आपको ये ध्यान रखना है आपके बॉडी में कि आपके कितने इंचेस कम हुए हैं। जैसे कि अगर मेरी वेस्ट, मेरी कमर पहले अगर 40 इंचेस थी और आज अगर वो 26 इंचेस है, तो मतलब आप सही रास्ते पे हो। अगर आपका वेट लॉस नहीं भी हो रहा है, इन केजीज़ की मैं बात कर रही हूँ, बट अगर आप इंच लॉस कर रहे हो, आपके बॉडी को टेप से मेजर करने पे आपको लग दिख रहा है कि पहले अगर कोई चीज़ 30 इंच थी, आज वो 28 इंच हो गई है, तो आप समझ लीजिए आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार बॉडी में मसल इंक्रीज़ होने की वजह से भी दिखता है कि मेरा वेट बढ़ा है इन केजीज़, बट एक्चुअल में वो मसल गेन हुआ है और फैट लॉस हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप अपना वज़न उस वेइंग स्केल पे खड़े होके ना काउंट करें। आपको चाहिए कि आप एक मेजरमेंट टेप लें, आपके हर एक बॉडी पार्ट का मेजरमेंट एक पेपर पे डेट के साथ लिखें और हर हफ्ते आप वो इंच टेप के साथ फिर से मेजर करें और आपकी प्रोग्रेस लिखें। अगर आपके इंच में फ़र्क आ रहा है, जैसे आपकी वेस्ट हो गई, हिप्स हो गए या फिर थाइज़ हो गए, अगर इसमें इंच में फ़र्क आ रहा है तो मतलब आप सही रास्ते पे हो, आप फैट लूज़ कर रहे हो। प्लीज़ अपने आप को केजीज़ में मेजर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन ही देगा। आप शुरुआत में आपका वेट कर लें, ये देखने के लिए आप अभी कितने केजी के हो और वेट लॉस के बाद आप कितने केजी के हुए, ये आप डेफ़िनेटली करें। आप मंथली आपका वेट ज़रूर चेक करें वेइंग मशीन पे, पर प्लीज़ डेली चेक ना करें। डेली के लिए आप मेजरमेंट करें इंचेस में आपके बॉडी का, मेजरमेंट टेप के साथ, एंड देन आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करें। मिस्टेक नंबर 5, लिक्विड कैलोरीज ज़िप इन करना। हम ये सोचते हैं कि यार अगर मुझे वेट लॉस करना है ना तो मुझे बस कुछ चबा-चबा के नहीं खाना है। मैं ना लिक्विड डाइट पे चली जाती हूँ, मैं सिर्फ़ जूसेस पीऊँगी, मैं सिर्फ़ स्मूदीज़ पीऊँगी या फिर बाहर से कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली एक टाइम पे, ये सोच के कि यार ये सिर्फ़ पानी तो है, इससे होना क्या है, इससे कोई कैलोरीज़ तो इनटेक नहीं हो रही है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कोई भी फ्रूट जूसेस हो गए या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई बाहर की या स्मूदीज़ हो गई, इनमें भी उतनी ही कैलोरीज़ है। अगर आप इंग्रीडिएंट्स वैसे ऐड कर रहे हो खाने जैसे, तो इनमें भी उतनी ही कैलोरीज़ है जितना आप अपने ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर में ले रहे हो। तो अगर आप ये सोच के लिक्विड डाइट पे जा रहे हो कि सिर्फ़ कुछ पीने से आपकी बॉडी में कैलोरी इंटेक नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और हम कई बार ना देख भी नहीं पाते, इग्नोर कर देते हैं चीज़ें। दिन में से हम 3-3 टाइम दूध वाली चाय, कॉफ़ी पी लेते हैं, उसमें शुगर ऐड करके, ये सोच के कि यार 1 कप से क्या ही होना है। या फिर हम बहुत बार फ्रूट जूसेस बना के 3-3 4-4 टाइम दिन में से पी रहे हैं, ये सोच के कि ये तो हेल्दी है, इससे मेरा वज़न गेन तो होना ही नहीं है। तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। सिर्फ़ पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैलोरीज़ नहीं है, जो आप पी के बोल सकते हो कि मैंने कोई कैलोरी इंटेक नहीं की है। तो प्लीज़ आपको चाहिए कि आप दिन भर में जो फ्रूट जूसेस के नाम पे, स्मूदीज़ के नाम पे पिए जा रहे हो, ये सोच के कि आप बहुत कम खा रहे हो या पी रहे हो, उसे ट्रैक करना शुरू करें। आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में नींबू पानी, नारियल पानी ऐड करें, बट टोटली अनाज को इग्नोर ना करें। आप अनाज भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें इन चीज़ों के साथ। हियर वी आर अगेन विथ मिस्टेक नंबर 6,
पानी कम पीना। अगर आप भी वेट लॉस कर रहे हो तो आपको चाहिए कि दिन में से 3 से 4 लीटर का पानी इनटेक आपको करना ही करना है, क्योंकि पानी का डायरेक्ट कनेक्शन आपके मेटाबॉलिज्म से है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आप फैट बर्न कर पाओगे, आप अपना वेट लूज़ कर पाओगे। अगर आप दिन में से 3 से 4 लीटर पानी नहीं पी पा रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका फैट लॉस भी स्लो हो जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई करें कि समय-समय पर हर 1 घंटे बाद 1 ग्लास पानी पिएँ। दिन में से 8 से 9 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएँ। इससे आपके बॉडी में जो एक्सेस वाटर है वो भी नहीं रहेगा, वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा आपका, और आपका पेट भी अच्छे से रहेगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। तो प्लीज़ पानी पीना शुरू करें। नेक्स्ट मिस्टेक, नींद की कमी होना या फिर पूरी नींद ना ले पाना। नींद की कमी मतलब ज़्यादा भूख, मतलब आपका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि नींद की कमी आपके हंगर हार्मोन्स जो है उन्हें इम्बैलेंस कर देती है और आपको भूख ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खा लेते हो दिन में और आपका वज़न बढ़ने लगता है। तो आपको चाहिए कि आप दिन में एटलीस्ट 6 से 7 घंटा तो सो लें, रात में ऑफकोर्स आप सो लें, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहे और आपकी बॉडी क्रेव ना करे बाहर का खाना या फिर ज़्यादा खाना। इससे आप ओवर ईटिंग से भी बच जाओगे और आपका फैट लॉस अच्छे से और जल्दी होगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ बार बार बाहर का खाना। हम किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पे उनके हिडन ऑयल्स, बटर, सोडियम इतना भर भर के होता है खाने में। वो हेल्दी खाने के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हमें बेवकूफ़ बना के बेच देते हैं और हम भी ये सोच के उन्हें खा लेते हैं कि यार ये हेल्दी है। बट रेस्टोरेंट खाने में बहुत सी अनहिडन चीज़ें होती है जो आपको नज़र नहीं आती, जैसे एक्सेस ऑयल हो गया या बटर हो गया या एक्सेस सोडियम हो गया, और हम उसे हेल्दी समझ के खा रहे हैं, जिससे हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। और अगर आप हफ्ते में से 4-5 बार बाहर खा रहे हो, रेस्टोरेंट में खा रहे हो, ये सोच के कि आप कुछ हेल्दी खा रहे हो और आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ गाइज़ घर का खाना खाना शुरू करें। बाहर का खाना वन्स इन अ वीक ठीक है, बट हफ्ते में से मोर देन 1 आप बाहर का खाना ना खाएँ, रेस्टोरेंट का खाना ना खाएँ। वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो आपका वज़न बढ़ाएगा ही। तो प्लीज़ घर का खाना खाएँ, बाहर का खाना अवॉइड करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रियलिस्टिक मिस्टेक, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा कार्डियो करना, ये सोच के कि अगर आप जितना ज़्यादा कार्डियो करोगे उतना ज़्यादा आपका फैट लॉस होगा। अगर आप दिन के 3-4 घंटे जिम में लगा रहे हो, ये सोच के कि आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना आपका फैट लॉस ज़्यादा फास्ट होगा, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप जिम कर रहे हो और उसके साथ-साथ अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। वो आपका फैट लॉस नहीं है, वो आपका मसल लॉस है। जो आप एक्सेस कार्डियो करके आपके मसल लॉस कर रहे हो, आप फैट लॉस नहीं कर रहे हो। तो आपको चाहिए कि आप एक बैलेंस रूटीन बनाएँ। हफ्ते में से आप 3 बार कार्डियो करें, कार्डियो मतलब हिट एक्सरसाइज करें। उसके बाद हफ्ते में से 2 बार आप वेट ट्रेनिंग करें, मतलब बॉडी वेट के साथ ही आप कुछ वेट ट्रेनिंग कर लें। एक रेस्ट डे ज़रूर लें, उस दिन आप अच्छे से वॉक करें, उतना इनफ है। आप स्ट्रेचिंग को अपने रूटीन में इंक्लूड करें। प्लीज़ हफ्ते के सातों दिन हाई इंटेंसिटी कार्डियो या फिर वर्कआउट ना करें। आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको चाहिए कि आप टाइम टाइम पे अपने बॉडी को रेस्ट भी दें। तो प्लीज़ गाइस ओवर एक्सरसाइज ना करें, ये सोच के कि आपका वज़न जल्दी कम होगा। ओवर एक्सरसाइज से आपकी बॉडी पे इफेक्ट होगा, आप अपने बॉडी पार्ट्स को इंजोर कर दोगे, और ये आपका वेट लॉस या फैट लॉस नहीं हो रहा है, ये आपका मसल लॉस हो रहा है, जो आपको नहीं करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक, अनरियलिस्टिक गोल्स खुद के लिए सेट कर देना। मैं 1 महीने में 10 किलो वज़न कम कर लूँगी अपना। हम ये सोच के अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, और जब हमें ये रिजल्ट्स नहीं मिल पाते 1 महीने में, तो हम मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं और फिर से हम अपनी अनहेल्दी लाइफ में वापस चले जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप रियलिस्टिक गोल, छोटे-छोटे गोल अपने खुद के लिए सेट करें। जैसे कि 1 हफ्ते में मुझे 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक का वज़न कम करना है। तो ये हेल्दी वेट लॉस है और ये अचीवेबल भी है। ये आप आसानी से अचीव कर लोगे, और जब 1 हफ्ते बाद आप अपना वज़न देखोगे, अगर वो थोड़ा कम है, 1 किलो भी कम है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा आपके नेक्स्ट वीक के गोल के लिए। तो आपको चाहिए कि आप अनरियलिस्टिक जो गोल्स शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है अचीव करना, वो खुद के लिए ना सेट करें। इससे आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दोगे, और जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उस टाइम में जो आपने फिक्स किया है, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, और आप छोड़ दोगे आपकी वेट लॉस जर्नी, आप मोटिवेशन लूज़ कर लोगे। तो प्लीज़ रियलिस्टिक गोल सेट करें अपने आप के लिए। अपने आप पे, अपनी बॉडी पे स्ट्रेस ना डालें कि मुझे 1 हफ्ते में 4 किलो वज़न कम करना है या फिर 1 महीने में 10 किलो वज़न कम करना है। प्लीज़ गाइज़, आप अपनी खाने की आदतें सुधारें, एक्सरसाइज़ को अपना रूटीन बनाएँ, अपनी पूरी डाइट को अच्छे से देखें कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, और उस अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप लें, उस अकॉर्डिंग अपने गोल्स सेट करें। अनरियलिस्टिक गोल सेट करने से बचें। That's it from my side, guys. Thank you so much for your love on my first ever video which I made on my weight loss journey. आप लोगों ने इसमें बहुत सारा प्यार दिया है, इतनी की तो उम्मीद भी नहीं थी। आप लोग बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड जेस्टर्स, योर नाइस कमेंट्स एंड लाइक्स एंड शेयर्स। एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज स्टे कंसिस्टेंट एंड प्लीज पोस्ट इन कमेंट सेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड बाय।